इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन, टाइम और जो डिस्टेंस मूव करेगा या डिस्प्लेसमेंट इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमको ही बताना है। ठीक ना, देखिएगा हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। एक पार्टिकल है जिसका मास, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको u स्पीड से यहां फेंक दिया गया और ये सरफेस है, हमारा रफ सरफेस है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के है। ठीक ना, तो आपको बताना, देखिए ब्लॉक यहां जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे, वो हाइट हमको बतानी है। ठीक ना, ये कितना समय बाद जाके वहां रुक जाएगा। ठीक ना, हमको टाइम बताना है और इसका एक्सेलरेशन बताना है। क्वेश्चन समझ रहे होंगे, यहां से हमने इसको u स्पीड से फेंक दिया ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक ना, रगड़ते हुए सरफेस पे जा रहा है, सरफेस पे रगड़ते हुए जा रहा है। ठीक ना, सरफेस रफ है। ठीक ना, तो इसकी वजह से पीछे के फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इसका रिटार्डेशन होगा, समय से रुकेगा रुकेगा रुकेगा, फाइनली कहीं पहुंच के रुक जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हमको हाइट बताना है, यानी डिस्टेंस मूव बताना है, यहां से कितना डिस्टेंस मूव किया है, एक्सेलरेशन बताना है, साथ ही साथ टाइम ऑफ एसेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये जो मास है कहीं यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, किसी लोकेशन पे पहुंचा, तो देखिए मास यहाँ पहुंच चुका है इस लोकेशन पे। इसका इस समय जो स्पीड है मान लीजिए u डैश है, ऊपर की तरफ स्पीड ऐसे है, ऊपर की तरफ, सही है नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इस पे फोर्स लिखिए। सबसे पहले वेट लगेगा इसका mg। ठीक है, वेट लगेगा mg, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, हाई एंगल थीटा, हाई एंगल भी थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया, नॉर्मल खींच दिया इसका, हाई वेट हो गया mg, नॉर्मल हो गया, n फोर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका स्पीड है ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे f के। ठीक है ना, अब देखिए है जो mg है, इसका दो कंपोनेंट करिए, इधर हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उधर कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है f के, और f के वैल्यू आप लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग पढ़े थे क्या होता है, म्यू के इनटू नॉर्मल, है ना, यानी कि म्यू के और नॉर्मल के वैल्यू यहां से लिख सकते हैं mg cos थीटा, इस तरह से लिखा जाएगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, है नहीं। अब न्यूटन लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास गुणे एक्सीलरेशन। अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा पीछे तरफ, mg sin थीटा प्लस f के इक्वल टू मास गुणे एक्सीलरेशन, है नहीं। mg sin थीटा हो गया, f की वैल्यू यहां से म्यू के mg cos थीटा बराबर m में, है नहीं। मास हमें कॉमन है, कैंसिल आउट कर दीजिए, है नहीं। और इसमें देखिए यहां भी g है, यहां भी g है, g कॉमन निकाले तो a का वैल्यू हो जाएगा g बाहर में, अब ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, यानी e बराबर g sin थीटा ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। आप देख रहे होंगे वेलोसिटी ऊपर है और ये लग रहा है एक्सेलरेशन पीछे है, इसीलिए हम लोग इसको बोले रिटार्डेशन है। क्या है एक्चुअल में, रिटार्डेशन है, ये बॉडी की स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिटार्डेशन। ठीक ना, अब देखिए इसका रिटार्डेशन आ गया। ठीक ना, अब हमको निकालना है कितना टाइम में यहां से आप पहुंच जाएगा, कितना टाइम में यहां से आप पहुंच जाएगा। अगर आप एक बार रिटार्डेशन जो आया है उसको देखें तो कांस्टेंट वैल्यू है, g कांस्टेंट होता है, एंगल भी कांस्टेंट है sin थीटा, म्यू के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, म्यू के वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी पास्ट कांस्टेंट है नहीं, यानी ये पूरा चीज कांस्टेंट है। तो आप ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, जैसे v बराबर u + at लगा सकते हैं। फाइनली देखिए जा रहा फाइनली स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और एक्सीलरेशन की जगह हम माइनस लगाएंगे, है ना, -g ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा और ta लिख देंगे, टाइम ऑफ एसेंट, है ना, यहां से जो टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको इधर लाइए, थोड़ा सॉल्व करिए, t बराबर आ जाएगा u/g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट निकल चुका। अब हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव किया, थर्ड इक्वेशन यूज करिए, बढ़िया है। ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 हो गया u स्क्वायर, एक वैल्यू यहां भरिए, वो माइनस साइन के साथ, बिकॉज़ इट इज अ रिटार्डेशन, -2g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इनटू s आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से s कैलकुलेट करिए, इसको इधर शिफ्ट करिए, प्लस हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी u स्क्वायर अपॉन 2g ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। इस तरह से जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मूव किया है, कितना डिस्टेंस गया है, u स्क्वायर अपॉन 2g ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। इस तरह से आ गया आपका आंसर। तो हमने यहां से यहां तक की जर्नी के लिए रिटार्डेशन निकाल दिया, है ना, टाइम ऑफ एसेंट निकाल दिया, और मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितना मैक्सिमम हाइट तक गया है इंक्लाइंड प्लेन पे, वो निकाल दिया। ठीक ना, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर जो पार्टिकल पहुंच चुका है मैक्सिमम हाइट पे, इसको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अभी सड़क के आके गिरेगा, सड़क के आके गिरेगा, तो आपको ये बताना है जब यहां पर एकदम बेस लेवल पे आ जाएगा तो इसका कितना स्पीड होगा, पहला क्वेश्चन, कितना समय लगेगा इसको आने में, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन और सॉल्व करना है। जब ऊपर से आ रहा होगा, है ना, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, फर्स्ट पार्ट, कितना समय में आएगा ये, है ना, सेकंड पार्ट हो गया, और कितना इसका वेलोसिटी होगा। ठीक ना, ये सब करना है आपको। ठीक ना, तो देखिएगा सबसे पहले यहां से सड़क के आ रहा, तो किसी इंस्टेंट पे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एंगल वही है, सेम स्टोरी है। ठीक ना, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले वेट mg
नीचे हो गया है ना, नॉर्मल इधर चल गया सरफेस के परपेंडिकुलर, अब ये आ रहा नीचे की तरफ, इसका जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन हो जाएगा पीछे, म्यू के इनटू नॉर्मल, है ना। ये अब देखिए mg का दो कंपोनेंट जोड़िए, एंगल थीटा, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा, है ना। ये अब देखिएगा, अब यहाँ कंडीशन देखेंगे, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इनटू नॉर्मल, है ना, म्यू के इनटू नॉर्मल। अब देखिएगा, अगर mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू के इनटू नॉर्मल, तब बॉडी स्लाइड करेगी, तब जाके सरकेगी नीचे। अगर mg sin थीटा जो है फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर नहीं हुआ, बेसी नहीं हुआ, तो बॉडी सरकेगी नहीं, स्लाइड नहीं करेगी, ठीक है, आएगी नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कंडीशन लिखा गया है mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन द म्यू के, और म्यू के होता है सॉरी एफ के, और एफ के होता है म्यू के इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल के वैल्यू हमको पता है mg sin थीटा भरी, mg कट गया, यानी कि sin थीटा cos को नीचे ला दिया, sin थीटा बटे cos tan थीटा, यानी tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन द म्यू के। अगर tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू के है, तभी जाके स्लाइडिंग होगा, तभी जाके नीचे आएगा, अदरवाइज ये नीचे आएगा नहीं, है ना। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, हम अभी सपोज कर रहे हैं कि जो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो देखिए mg sin थीटा इधर का फोर्स हो गया, पीछे फोर्स हो गया, माइनस म्यू के sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, नेट फोर्स लिख दिया बराबर मास गुणा एक्सीलरेशन, न्यूटन ला लगा दिया। अब देखिएगा यहां से m कैंसिल आउट हो गया, g इन दोनों कॉमन है, g बाहर ले लीजिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, नीचे जब आ रहा था तो एक्सेलरेट होगा, कितना इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके। अब हमको देखना है, देखिएगा ये अब हमको निकालना चाह रहे हैं हम लोग वेलोसिटी, जब यहां से आ रहा है, जब एकदम बेस लेवल पे आ जाएगा, ग्राउंड पे, है ना, ग्राउंड लेवल पे, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन फिर से यूज कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, v² बराबर u² प्लस 2as, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 भर दीजिए, v² बराबर। अब देखिएगा 2a का वैल्यू इतना आया, a भरेंगे, एक्सेलरेशन a बराबर g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दिए, और यस कितना था, a डिस्टेंस था, जितना ऊपर चढ़ेगा उतना सारा के गिरेगा, है ना। ये यहां से जब चढ़ा था, कितना हाइट चढ़ा था, u²/2g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, इतना है, तो ये हाइट यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u²/2g ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ध्यान से देखिए 2g कैंसिल आउट हो गया, है ना, यानी कि v² बराबर u² ब्रैकेट में आ गया आपके पास sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब v लिखना चाहेंगे तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो v बराबर आ जाएगा u अंडर रूट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। यहां तक आ गए होंगे। अब देखिए, अगर इसको tan थीटा में लिखना चाहते हैं तो cos से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर बटे cos थीटा कर दीजिए, तो cos बटे cos खत्म, एक हो जाएगा, और sin बटे cos tan, यानी v बराबर u अंडर रूट में लिख सकते हैं tan थीटा माइनस म्यू के अपॉन tan थीटा प्लस म्यू के। इस तरह से v क्या है, जो वेलोसिटी यहां पर, यहां इनिशियली 0 था, यहां पर जब आएगा बेस लेवल पे तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा, v बराबर u रूट अंडर में tan थीटा माइनस म्यू के अपॉन tan थीटा प्लस म्यू के। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ tan थीटा माइनस म्यू के, यहाँ tan थीटा प्लस म्यू के है, ठीक ना। तो ये वाली चीज ज्यादा है और ये वाला कम है, तो कम में ज्यादा भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, यानी ये पूरा जो अंडर रूट में है ये 1 से कम है, तो 1 से कम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा, यानी जो वेलोसिटी है यहाँ पर आके जो बेस लेवल पे आएगी दैट इज लेस देन द u, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग फेंके थे, इनिशियली यहाँ जो वेलोसिटी था उससे कम में वेलोसिटी पाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी का नुकसान हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर मान लिया 20 मीटर पर सेकंड दिए थे तो गया है मैक्सिमम हाइट, फिर जब वापस आएगा तो उसका जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा, वेलोसिटी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि रबिंग होगा, वहां पर रबिंग हुआ, सरफेस रबिंग हुआ तो हीट जनरेट होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी नुकसान हो जाएगा, वही जो एनर्जी नुकसान हो गया इसीलिए वेलोसिटी घट गया है, ठीक है ना। तो जब या फिर वापस आएगा, गया मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, जब वापस आएगा तो उसका स्पीड 20 से कम हो जाएगा। स्पीड कम होने के पीछे रीजन है हीट जनरेट होगा, वहां पर फ्रिक्शन लग रहा था, इसी वजह से वेलोसिटी कम हो गया, ठीक ना। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग टाइम निकालना चाहते थे, हाई वाला इक्वेशन यूज करिए, v बराबर u प्लस at, तो देखिए v का वैल्यू इतना निकाल चुके हैं, हाई वाला सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, v बराबर u रूट अंडर रूट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, u इनिशियल वेलोसिटी 0 था, खत्म, e एक्सेलरेशन देखिए यहां निकाल चुके हैं, g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, इसको td लिख दिया, टाइम ऑफ डिसेंट, यहां से आने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट, है ना ये। अब देखिएगा हाई चीज और हाई चीज सेम दिख रहा होगा, जो यहां पर वही यहां पर है, लेकिन हाई अंडर रूट के बाहर है, अंडर रूट में, तो एक बार कट जाएगा तो u अंडर रूट में आ जाएगा,
समझ रहे होंगे। और इधर जब डिवाइड करेंगे, इसको लेके डिवाइड करेंगे तो u बटा g आ जाएगा, और अंडर रूट में हाई पहले से था ही, u अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, और एक ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, यानी जो टाइम ऑफ डिसेंट हो के ना है u अपॉन g अंडर रूट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, एक ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, इस तरह से लिखा गया। अब हमको जो अगला काम करना है ना, दोनों को डिवाइड करना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकालना। देखिए टाइम ऑफ एसेंट यहां निकाले थे, है ना, u अपॉन g ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, और टाइम ऑफ डिसेंट यहां निकाले, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए रख दिया है, एक पूरा पूरा वैल्यू रख दिया गया है, तो u बटा g कट जाएगा, हाई चीज सबसे ऊपर उठ के जाएगा, और इससे एक बार कटेगा, देखिए प्लस वाला एक कटेगा तो एक प्लस वाला नीचे बच जाएगा, और माइनस वाला सबसे ऊपर जाएगा, है ना, यानी ta बटा td जो आ जाएगा रूट अंडर में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा आएगा, है ना, इस तरह से हमारे पास आ गया। अब td का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ta इक्वल टू हो जाएगा td, और इसको sin cos को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो उसी तरह से लिखा जा सकता है अंडर रूट में tan थीटा माइनस म्यू के बटा tan थीटा प्लस म्यू के। देखिए सेम स्टोरी, अगर आप याद भी करना चाहेंगे तो याद करना आसान है, v बराबर u रूट अंडर में tan थीटा माइनस म्यू के अपॉन tan थीटा प्लस म्यू के। सेम स्टोरी यहां पर भी है, देखिए सेम स्टोरी यहां पर भी है, यानी ta बराबर td रूट अंडर में tan थीटा माइनस म्यू के बटे tan थीटा प्लस म्यू के, इस तरह से हमारे पास आ रहा है। आप देखिएगा हाई जो आपके पास आया है, हाई वही चीज हो गया, हाई नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम है, कम बटा ज्यादा एक से कम आएगा, और एक से कम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कम हो जाएगा, यानी ta जो टाइम ऑफ एसेंट है इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, और यहां पर वेलोसिटी जो था वापस आने वाली जो वेलोसिटी है इज लेस देन जाने वाली वेलोसिटी का। इस सब चीजों को अच्छे से एक बार आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा है ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइंड ऑफ एंगल 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन g/4, फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो कोई ब्लॉक ऊपर से स्लाइड कर रहा है, मान लीजिए ब्लॉक है, हम ऐसे स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो टारगेट आपके पास है, मास मान लीजिए हम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सबसे पहले हाई एंगल थीटा मान लीजिए अपने पास हाई थीटा हो जाएगा, नीचे लगेगा mg, ठीक है, इधर आ जाएगा नॉर्मल, और यार रहा नीचे, इसका जो आपके पास स्पीड होगा नीचे की तरफ होगा इधर, तो फ्रिक्शन आ जाएगा ऊपर की तरफ म्यू के। ठीक ना, अब देखिएगा जो mg उसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए, mg cos थीटा mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा इधर mg sin थीटा, और हो जाएगा म्यू के एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू नॉर्मल। सही है। अब देखिए इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, नहीं, यानी कि यहाँ इक्विलिब्रियम यानी नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, पहला इक्वेशन। सही है। अब देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, स्लाइड डाउन कर रहा है, क्वेश्चन में से कहा गया है, यानी ये बड़ा होगा mg sin थीटा माइनस आगे फोर्स से पीछे फोर्स इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन, यानी mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू के इनटू नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, न्यूटन लगा दिए, मास कैंसिल आउट करिए, तो एक का वैल्यू आ जाएगा g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। हम लोग इसका डेरिवेशन भी किए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, तो ये बराबर आ गया g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। सही है ना। अब देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है आपको g/4 कहा जा रहा है, कितना g/4, तो एक जगह रख दीजिए g/4 इक्वल टू g हाई ब्रैकेट में sin एंगल भी दिया 30 डिग्री है, एंगल कितना 30 डिग्री, sin 30 डिग्री माइनस म्यू के cos 30 डिग्री, ठीक है, g से g कट जाएगा 1/4 हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस म्यू के cos 30 का वैल्यू 1/3/2। अब देखिए 2 काट दीजिए 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस म्यू के √3, यहां सॉल्व करिए, इसको इधर लाइए उधर ले जाइए, थोड़ा रीअरेंज करिए तो आ जाएगा म्यू के इक्वल टू 1/2 √3। इस तरह से हमने निकाल दिया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। इस पे आइए, हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, जो कि रफ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया गया है, ठीक ना, u स्पीड से इसको हमने यहां पर चला दिया इस पे, ठीक है, ये चल रहा कुछ समय बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज़ फ्रिक्शन लग रहा है ना, इसका स्पीड इधर है, फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा पीछे की तरफ, ठीक ना, उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू के, है ना, तो लगातार फोर्स पीछे है ना, तो बेसिकली रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, है ना, ये तो इसका स्पीड कम करेगा, स्लो करेगा, फाइनली कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा फाइनली, ठीक ना। तो ये रुक गया, स्टॉप हो गया, तो हमको क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना, बेसिकली रिटार्डेशन, समय बताना कब रुकेगा, और डिस्टेंस बताना कितना दूर बाद जाके रुकेगा, ठीक ना। तो हम लोग आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मास m था, तो सबसे पहले ग्रेविटी mg ऊपर नॉर्मल हो गया, और ये जा रहा है इधर, इसका स्पीड इधर है ना, फोर्स लग जाएगा फ्रिक्शन वाला पीछे, म्यू के f के इक्वल टू म्यू के टू नॉर्मल आ जाएगा। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इधर नॉर्मल बराबर आप तुरंत mg लिख सकते हैं, नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg, ठीक है, और
इस पे नेट फोर्स क्या है, बस फ्रिक्शन फोर्स है, तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास गुणे एक्सेलरेशन, है नहीं, तो म्यू के इनटू नॉर्मल बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन लिख दीजिए। अब देखिए नॉर्मल का वैल्यू mg यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए पाला वाली इक्वेशन से, नॉर्मल की जगह mg, तो म्यू के mg बराबर ma आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट कर दीजिएगा, एक वैल्यू आ जाएगा म्यू के इनटू g, एक वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया म्यू के इनटू g, है नहीं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिधर वेलोसिटी है उसके पीछे लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन, यानी ये का वैल्यू आ गया म्यू के इनटू g, दैट इज एक्टिंग लाइक अ रिटार्डेशन। और जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, देखिए म्यू के भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यूज किया v बराबर u प्लस at, चला फाइनली इसका वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0, u हो गया, एक्सेलरेशन की जगह माइनस सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज़ इट इज एक्टिंग लाइक अ रिटार्डेशन, माइनस म्यू के इनटू g इनटू t, तो सॉल्व करेंगे t से आ जाएगा, यहां पर इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, सॉल्व करें तो u अपान म्यू के इनटू g आ जाएगा, टाइम आ गया, है नहीं। और हमसे पूछे तो डिस्टेंस पूछा, थर्ड इक्वेशन बढ़िया रहेगा, सेकंड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थर्ड से और अच्छे से आसानी से हो जाएगा, तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास है u स्क्वायर हो जाएगा -2, और एक जगह वही माइनस लगा है, समझ रहे होंगे, माइनस म्यू के इनटू g इनटू s, जब सॉल्व करेंगे इसको इधर लाइए प्लस हो जाएगा, और ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी s बराबर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के इनटू g। इस तरह से प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग देखिए, हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, एक बार अच्छे से आप इसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है, इतना रिपीट कर लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।